तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 23.2। पर इसके लिए हम लोग को वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एक बार याद कर लेना होगा, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज का सम बन पाएगा। टेबल याद ही कैसे बनता है? देखो, टेबल याद करने के लिए पूरा टेबल याद करने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग कोई एक वैल्यू भी याद कर लें, जैसे सिर्फ साइन का भी अगर याद कर लें, काम हो जाएगा। देखो कैसे। देखो, यहाँ पे वैसे तो टोटल 30 वैल्यूज हैं, पर पूरा 30 का 30 एक बार में याद करने का ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार में याद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो तो कम से कम सिर्फ पहले साइन का ज़रूर याद करना होगा। जैसे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 क्या 1। अब देखो, साइन का याद हो गया, कॉस का हम लोग को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे? ये साइन जो है ना, इसको उल्टा सजा दो। जैसे यहाँ पे खत्म 1 पे हो रहा है ना, ये 1 से स्टार्ट करो, इसको रिवर्स में सजा दो। जैसे 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। साइन याद हो गया, उसको रिवर्स में सजा दी। किसका वैल्यू है? कॉस का। अब टैन निकालना है, तो थोड़ी देर के लिए इसको ना बाई फील करो। बाई, जैसे 0/1, 0/1 क्या है? 0। दिस बाय दिस, तो 2 2 कट कर दो, क्योंकि दिस बाय दिस दोनों डिवाइड में है ना। फील करो, दोनों डिवाइड में है। फील करो, दोनों डिवाइड में, तो 2 2 कट, क्या बचेगा? 1/√3। यहाँ पे देखो, ये दोनों भी डिवाइड में, तो कट करेंगे तो क्या बचेगा? 1। ये दोनों भी डिवाइड में है, तो 2 2 कट करेंगे तो क्या बचेगा? √3/1। √3/1 क्या होता है? √3 होता है। तो यहाँ पे 1/0, तो 1/0, ऊपर नंबर नीचे 0। ऊपर कोई भी नंबर नीचे 0 मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। क्या पे लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है। अब देखो, ये 3 हो गया ना। अब ये 3 और आसान हो गया। कैसे? देखो, कॉसेक लिखना है, तो अभी हम लोग पहले एक्सरसाइज में हम लोग देखे ना कि साइन और कॉसेक एक दूसरे क्या क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। अगर साइन 0/1 है तो कॉसेक इसका उल्टा होगा, 1/0। और 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। उसी तरह 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी कि 2। 1/√2 के लिए क्या होगा? √2/1 यानी कि √2। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। और ये 1 है तो इसके नीचे कुछ ना मतलब 1, तो 1/1 का उल्टा क्या होगा? 1। उसी तरह सेक क्या होगा? कॉसेक का उल्टा होगा, है ना। कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक होगा। तो ये 1 है, 1 के नीचे कुछ मतलब 1, तो 1/1 1। √3/2 का उल्टा 2/√3। 1/√2 का उल्टा √2/1। 1/2 का उल्टा 2/1, और 0 है ना, तो 0/1 है, समझ लो। तो 0/1 का उल्टा क्या होगा? 1/0 मतलब अनडिफाइंड होगा। उसी तरह कॉट क्या है? टैन का उल्टा है। तो टैन क्या है? 0/1, तो कॉट उसका उल्टा होगा 1/0 मतलब अनडिफाइंड। 1/√3 का उल्टा √3। 1 के लिए 1, √3 के लिए 1/√3। और देखो, 0 का उल्टा अनडिफाइंड होता है, तो अनडिफाइंड का उल्टा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखो, सिर्फ हम लोग साइन याद किए, देखो पूरा टेबल ऑटोमेटिक याद हो गया। तो ये टेक्निक से हम लोग को टेबल बनाना है, लेकिन याद पूरा कर लोगे। पूरा साइन से लेकर 10 तक कम से कम वैल्यू याद करो। और फिर ये तो तीनों, भाई तो तीनों का उल्टा है, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है। तो इतना हम लोग को याद जरूर करना होगा, घर बैठ के रटोगे। क्योंकि अब ये टेबल बनाना है, क्या ठीक बात है, लेकिन एग्जाम में समझ इतना बड़ा टेबल बनाना होगा। और एक सम्स के बीच में अगर हम बोलेंगे बताओ tan 60 क्या होगा, तो बैठ के टेबल बनाओगे नहीं ना। तो
स्टार्टिंग के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए ये टेबल बनाना ठीक है, लेकिन याद कर लेना, ऐसे याद करोगे साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 41/2, ऐसे करके तुम लोग को याद करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, इन द विंडो ऑफ आवर हाउस देयर इज अ लैडर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द ग्राउंड। बोल रहा है कि एक विंडो है, विंडो पर एक लैडर, एक सीढ़ी लगा है, और सीढ़ी ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। मान लेते हैं ये हाउस है, ये हाउस का हो गया विंडो, उस विंडो पे लैडर लगा हुआ है, ऐसे सीढ़ी ऐसे रखा हुआ है, और सीढ़ी ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, देखो ये, ठीक है। ये हो गया हाइट ऑफ विंडो, ये हो गया हम लोग का लैडर, और ये हो गया लैडर का एंगल ग्राउंड के साथ कितना, 60 डिग्री। फिर क्या बोला है, इफ द लैडर इज 2√3 मीटर लॉन्ग, लैडर का लेंथ कितना है, 2√3 मीटर है, 2√3 मीटर। बोला है कैलकुलेट विथ फिगर द हाइट ऑफ द आवर विंडो फ्रॉम द ग्राउंड। बोला बताइए इसका विंडो का हाइट ग्राउंड से कितना है, यानी कि ये हम लोग को फाइंड करना है। अब देखो ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री का ऑपोजिट ये क्या है, हम लोग का हाइपोटेन्यूज है, और ये यहाँ एंगल बन रहा है, इसका ऑपोजिट साइड क्या हम लोग का परपेंडिकुलर। तो देखो हम लोग का हाइपोटेन्यूज पता है और परपेंडिकुलर हम लोग का मिसिंग है, तो इन तीनों में से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का फॉर्मूला B/H, टैन का फॉर्मूला P/B। बताओ इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज हो सकता है। H पता है, P मिसिंग है, H पता है, P मिसिंग है, तो बताओ H और P किस में है, इसमें साइन में है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसका नेमिंग कुछ कर दो, ABC, लिखेंगे लेट AC बी द हाइट ऑफ विंडो, let AC be the height of window from the ground। ये क्या हो गया, हाइट ऑफ विंडो हो गया ग्राउंड का, अब वो क्या है, लैडर है, तो लिखेंगे लेट BC be the लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर कितना दिया हुआ है, लेट कर लिया BC हम लोग लेंथ ऑफ लैडर, लेकिन देखो वो तो हम लोग को पता है, तो हम लिख सकते हैं BC = 2√3 मीटर, और एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, साइन थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, P/H, थीटा कितना है, 60 डिग्री, P यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, AC, और हाइपोटेन्यूज क्या है हम लोग का, BC। साइन 60 का वैल्यू √3/2, AC का वैल्यू नहीं पता, वो तो फाइंड करना है, और BC क्या है, 2√3। हम लोग जानते हैं इक्वल टू में नीचे नीचे कैंसिल होता है ना, तो 2 कैंसिल कर दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब 1 है ना, तो क्रॉस करो, AC के क्रॉस में कौन है, 1, तो AC 1 सा AC, और √3 के क्रॉस में कौन है, √3 है, तो √3 × √3 क्या होगा, 3 मीटर। तो देखो हो गया, हाइट ऑफ विंडो कितना हो गया, 3 मीटर, तो सेंटेंस बना देना, हाइट ऑफ विंडो इज इक्वल टू 3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विच इट्स एंगल B इज 1 राइट एंगल। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और कहाँ पर बन रहा है, B पर बन रहा है, कैसे बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया B पर यहाँ पे, और यहाँ पे अपने मन से किसी को भी A और C अपना नाम हम लोग दे देंगे, ठीक है। फिर बोला है AB कितना है, 8√3, तो AB के लिए बैठाएंगे 8√3 मीटर, एंड BC कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो BC हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, लेटर साइड बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ABC, क्या बताना है, एंगल ACB का वैल्यू बताना है, ACB यानी कि इसका वैल्यू बताना है, इसका, ठीक है, एंड सेकंड राउंड में BAC का वैल्यू बताना है। तो अगर हम बोलेंगे ACB, तो सेंटर में जो होता है उसी पर एंगल बनता है, सेंटर में C है तो एंगल कहाँ बन रहा है, C पर बन रहा है, तो हमको ये बताना है। अच्छा एंगल अगर C पर बन रहा है तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, क्योंकि एंगल का ऑपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 का ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, बचा कौन,
बेस बचा। तो अब बोलो P और B हम लोग के पास में है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? साइन यूज़ करेंगे। साइन के लिए होता है P/H, पर हमको P और B वाला फॉर्मूला चाहिए। कॉस के लिए होता है B/H, वो भी नहीं चलेगा, H तो यहाँ पे नहीं है। एंड लास्ट होता है हम लोग का tan का फॉर्मूला P/B। तो देखो यहाँ पे P और B दोनों दिया हुआ है ना, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? tan का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे tan एंगल ACB, tan का फॉर्मूला P/B। तो देखो P हम लोग का क्या बना है? BA। अब B हम लोग का कौन है? BC। BA का वैल्यू कितना है? 8√3। BC का वैल्यू कितना है? 8। 8 कट करो, कितना बचा? √3। यानी कि tan एंगल ACB कितना हो गया? √3। अब तुम लोग tan के टेबल में जाओ, जा करके देखो √3 tan का कितना डिग्री होता है, जाके चेक करोगे वाला टेबल जो लिखे थे हम लोग, देखना √3 tan का कितना डिग्री होगा। tan वाले कॉलम में जाना, √3 नजर आएगा, देखना ऊपर में कौन सा एंगल है। तो √3 tan का कितना एंगल होता है? tan 60 डिग्री होता है। बोथ साइड से tan रिमूव कर दो, क्या बचा? एंगल ACB इक्वल्स टू 60 डिग्री। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंगल BAC, यानी कि इस बार एंगल कहाँ बन रहा है? A पर बन रहा है। अगर एंगल A पे बनेगा तो बताओ परपेंडिकुलर हम लोग कौन होगा? तो उस टाइम ये हम लोग क्या बनेगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये क्या बनेगा? बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो लिखेंगे फिर देखो, लेकिन वही है P और B ही हम लोग के पास है, तो फिर tan यूज करना होगा। तो लिखेंगे tan एंगल BAC, tan का फॉर्मूला P/B। तो P के लिए इस बार क्या बिठाएंगे? 8, और B के लिए 8√3। 8 कट करेंगे तो क्या हो गया? 1/√3। tan एंगल BAC इक्वल्स टू क्या? 1/√3। तो अब हमको ये बताओ कि 1/√3 tan का कितना डिग्री है? 30। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। बोथ साइड से tan रिमूव हो गया, तो एंगल BAC इक्वल्स टू कितना हो गया? 30 डिग्री। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और एंगल 90 कहाँ बन रहा है? B पे बन रहा है। तो चलो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। यहाँ हो गया हम लोग का B, और AC कहीं पर भी नाम दे दिया, जैसे इसको A दे दिए और इसको C दे दिए, ठीक। तो B हो गया 90, और एंगल A पे कितना बन रहा है? 30 बन रहा है। फिर क्या बोला है? AC कितना है? 20 सेंटीमीटर। AC यानी कि हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है? 20 सेंटीमीटर। बोला है लेट अस डिटरमिन द लेंथ ऑफ टू साइड्स BC एंड AB। तो हम लोग को BC का वैल्यू भी बताना है एंड AB का वैल्यू भी बताना है। तो सबसे पहले ये देखो, अगर हम सोचेंगे BC के बारे में, तो BC मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और 20 मेरा क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो अब देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से मिला के कौन बनता है? साइन बनता है ना। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री, क्या होगा फॉर्मूला? P/H। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2, टेबल से लिख रहे हैं हम लोग। और P तो निकालना है, BC हम लोग को निकालना है ना, तो रहने दो BC। और हाइपोटेन्यूज जानते हैं कितना है? 20 है, देखो, यानी कि AC। तो 1/2 यहाँ होगा BC, और AC के लिए क्या बैठाएंगे? 20। इक्वल टू में नीचे नीचे कट होता है, तो 2 बन जा 2 10 जा, क्रॉस करो, BC बन जा BC एंड 10 बन जा 10। BC निकल गया। अब आएंगे AB निकालने के लिए। तो AB निकालने के लिए काम करो, ऐसे देखो, ये हाइपोटेन्यूज है और तुम्हारा B मिसिंग है, ठीक है ना। AB यानी कि B मिसिंग है। अब बोलो हाइपोटेन्यूज है और बेस मिसिंग है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज मिला के कौन सा फॉर्मूला है? साइन है? नहीं, साइन होता है P/H, नहीं चलेगा। tan है? नहीं, tan का फॉर्मूला P/B होता है, नहीं चलेगा। हमको B और H वाला चाहिए था ना, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। तो देखो cos सही रहेगा, तो cos 30 डिग्री क्या हो गया? B/H। तो बेस की जगह में किसको बैठाएंगे? AB को, और H कौन है हम लोग का? AC है। फिर देखो AB के लिए कुछ नहीं, वो तो पता करना है हम लोग को, पर AC जानते हैं कितना? 20। और cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। फिर हम लोग इक्वल टू में नीचे से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा और 2 10 जा, क्रॉस करो, AB 1 जा AB, एंड 10 को √3 से करें तो क्या होगा? 10√3 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR,
90 डिग्री कहाँ बन रहा है, क्यू पे बन रहा है। चलो पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। क्यू पे बन गया 90 डिग्री। उसके बाद में किसी को भी हम लोग पी और आर दे सकते हैं, जिसको पी दे दिया और इसको आर दे दिया, ठीक है। आर पे कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 45। फिर बोला है पी आर का वैल्यू कितना है, 3√2, तो पी आर हो गया 3√2, यानी कि हाइपोटेन्यूज। देखो 90 का ऑपोजिट है ना, यानी कि हाइपोटेन्यूज। फिर बोला है फाइंड आउट दी लेंथ ऑफ टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर। एकदम सेम वैसे ही बनेगा, एकदम सेम प्रोसेस, खुद से ट्राई करोगे तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ, हम लोग क्या बताना है, इसका वैल्यू बताना है। तो बहुत ईजी है, देखो इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, पूरा टेबल से देखोगे, टेबल में जाकर देखो साइन 45 का वैल्यू कितना है। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा देखने में समझने में, 2-3 क्वेश्चन समझो, टेबल से वैल्यू देख देख के बताओ, फिर बहुत मजा आने लगेगा, ठीक है। तो साइन 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2 उस पे स्क्वायर। कॉसिक 60 का वैल्यू कितना है, 2 उस पे, कॉसिक 60 कितना है, 2/√3 उस पे स्क्वायर। सेक 30 डिग्री कितना है, 2/√3 उस पे स्क्वायर। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और √2 का स्क्वायर 2। फिर यहाँ देखो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पर भी सेम कैसे, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। देखो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, +4/3 -4/3 कैंसिल, क्या बचा 1/2। देख रहे हो, इसमें सिंप्लीफाई में कुछ है भी नहीं है, बस तुमको वैल्यू याद रखना चाहिए। जैसे यहाँ देखो टेबल में जा करके देखो खुद से तुम लोग, सेक 45 का वैल्यू कितना है, सेक 45 का वैल्यू है √2 उस पे स्क्वायर। कॉट 45 का वैल्यू 1 उस पे स्क्वायर। साइन 30 का वैल्यू 1/2 उस पे स्क्वायर। साइन 60 डिग्री √3/2 उस पे स्क्वायर। ठीक है, देखो √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचा 2। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस यहाँ जो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे 2 - 1 क्या होगा, 1 + 1/4 -3/4। एक काम करो एलसीएम ले लो, यहाँ 1 है तो 4 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 4। 4 को 1 से डिवाइड 4, उसको 1 से मल्टीप्लाई 4। 4 को 4 से डिवाइड 1, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई 1 1 ज़ा 1 और -3। 4 + 1 क्या होगा, 5। 5 - 3 क्या होगा, 2/4। कट करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, कितना हो गया 1/2। कितना ईजी। अच्छा ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी क्या होगा माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ पर भी, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 - 1। तो देखो आंसर थोड़ा चेंज होगा, 4 - 1 क्या होगा 3, और 3 - 3 क्या होता है 0, तो 0/4, 0/समथिंग क्या होता है 0। अब वो आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर भी देखो पहले वैल्यू बैठाएंगे, तो टेबल में जाकर अच्छे से देखो tan 45 का वैल्यू क्या है 1 उस पे स्क्वायर। साइन 60 वैल्यू क्या है √3/2 उस पे स्क्वायर। कॉट 30 का वैल्यू √3 उस पे स्क्वायर 1/8। सेक 45 का वैल्यू √2 और उस पे स्क्वायर। सारा वैल्यू हम टेबल देख के बैठा लिए। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। यहाँ 1/3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 -1/2 इंटू √2 का स्क्वायर 2। अब सबको आराम आराम से सिंप्लीफाई करेंगे। 3 1 ज़ा 3 -3/4 उतार दिए, माइनस यहाँ पे क्या होगा 3 3 कट 1 बचा। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा कट -1/4 बचा। अब देखो 3 - 1 क्या होगा 2, और बाकी दोनों को उतार दो, -3/4 -1/4। चलो अब एलसीएम लेते हैं, तो 4 और 4 1 का एलसीएम क्या होगा 4। 4 को 1 से डिवाइड 4, उसको 2 से मल्टीप्लाई 8। 4 को 4 से डिवाइड 1, उसको 3 से मल्टीप्लाई 3। 4 को 4 से डिवाइड 1, उसको 1 से मल्टीप्लाई 1। अब देखो 8 - 3 क्या होगा 5। 5 - 1 क्या होगा 4, और नीचे भी क्या है 4। 4 4 कट करो तो क्या बचा 1, तो इसका वैल्यू हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
4/3 कॉट स्क्वायर 30। तो सारा वैल्यूज हम लोग जो है टेबल देख करके बैठाएंगे। तो 4/3 कॉट 30 का वैल्यू टेबल से देख के बताना। कॉट 30 कितना होता है, √3 उस पर स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर 60। तो टेबल में देखो साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2 है, उस पर स्क्वायर। फिर यहाँ देखो कॉसेक स्क्वायर 60। तो कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, 2/√3 स्क्वायर माइनस 3/4। tan स्क्वायर 30, tan 30 का वैल्यू 1/√3 उस पर क्या स्क्वायर। अब यहाँ आ जाओ 4/3 इंटू √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 प्लस 3 इंटू यहाँ देखो √3/2 पे होल स्क्वायर है। तो √3 का स्क्वायर देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल क्या बचेगा 3 और 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 4 माइनस यहाँ जब 2/√3 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3। फिर यहाँ 3/4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो जहाँ जहाँ कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे हम लोग। जैसे इसको ध्यान से देखो, क्या इसमें कुछ कैंसिल होगा, यस बिल्कुल कैंसिल होगा। 3 3 कैंसिल, क्या बचा 4 प्लस देखो यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों ही 3 देखो ऊपर है ना, कैंसिल तो नहीं होगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9 और 4 1 ज़ा 4 माइनस यहाँ पर भी देखो 2 और 4 तो ऊपर है, कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई करो। 2 4 ज़ा 8 बाई 3 1 ज़ा 3 माइनस यहाँ तो कुछ कैंसिल हो सकता है देखो है ना, 3 3 कैंसिल, क्या बचा 1/4। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे। तो इसके नीचे क्वेश्चन मतलब क्या है 1 है। तो 4 3 और 4 का एलसीएम देखो 4 और 3 किसी सेम टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इन लोगों का एलसीएम होगा। जैसे 4 3 ज़ा 12, यही इसका एलसीएम होने वाला है। 12 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये एलसीएम का प्रोसेस है ना, पहले नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और जो आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 को 1 से डिवाइड यानी कि 12/1 कितना होता है 12, उसको ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई 12 4 ज़ा 48 प्लस 12 को 4 से डिवाइड यानी कि 12/4 कितना होगा 3, उसको ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई 3 9 ज़ा 27 माइनस 12 को 3 से डिवाइड यानी कि 12/3 कितना होगा 4, उसको ऊपर वाले 8 से मल्टीप्लाई 4 8 ज़ा 32 माइनस 12 को 4 से डिवाइड यानी कि 12/4 देखो कितना हो गया 3। तो 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई 3 1 ज़ा 3। अब देखो यहाँ पे ये दोनों नंबर प्लस में है और ये दोनों किस में है माइनस में। तो इन दोनों को सबसे पहले प्लस करेंगे फिर इन दोनों को उसमें से माइनस कर देंगे। तो 48 प्लस 27 कितना हो जाएगा 75। अच्छा ये दोनों माइनस में है ना, अगर ये दोनों माइनस में होगा तो दोनों ऐड होगा पर साइन कौन सा रहेगा माइनस का, यानी कि -35/12। 75 में से 35 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 40/12। अब कौन से टेबल से कैंसिल करें 4 के टेबल से करते हैं। 4 10 ज़ा 4 3 ज़ा कितना हो गया 10/3 हो गया आंसर। देख लो हर क्वेश्चन में एक ही तरह के हो रहा है काम। सबसे पहले क्या करेंगे वैल्यूज बैठाएंगे, जहाँ पे कट होगा उसको कट करेंगे, जो मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके बाद क्या कर रहे हैं एलसीएम कर रहे हैं। हर क्वेश्चन में ऐसा जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब में वही करना है, पहले वैल्यू बैठाओ उसको ब्रैकेट से बाहर निकालो उसके बाद में कैंसिल करो देन एलसीएम, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखो 1/3 cos 30 डिग्री। तो फिर से हम लोग टेबल ले लेंगे, टेबल देख करके बताना 1/3 इंटू कॉस 30 कितना होगा √3/2 एंड 1/2 इंटू साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 प्लस यहाँ देखो tan 60 क्या होगा √3 एंड cos 30 कितना होता है √3/2। देखो टेबल देख के वैल्यू बैठा दी। कुछ समय देखो याद कैसे करना है, बहुत बच्चे लोग बोलते हैं सर ट्रिको का फॉर्मूला याद करते हैं भूल जाते हैं, सर वैल्यूज याद करते हैं भूल जाते हैं। तो हम लोग को जो याद करने का और उसको रिवीजन करने का ना प्रोसेस ही उल्टा पुल्टा हो जाता है। अभी जैसे देखो जैसे सम बनाने बैठेंगे, जैसे मान लेते हैं आज रूटीन में मेरा रात 8 बजे मेरा आज मान लेते हैं कि जैसे मैथ प्रैक्टिस हमको करना है या रात 10 बजे हमको मैथ प्रैक्टिस करने बैठना है। अगर आज मेरा पार्ट ट्रिगो का है तो सबसे पहले क्या करेंगे और ट्रिगो क्या हम पहले ही बता दिए हैं कि फॉर्मूला के कॉपी बनाएंगे डेली रिवीजन करेंगे।
अब मैथ का फॉर्मूला तो डेली रिवीजन हो रहा है हम लोग का, डेली उसको याद करें, रिवाइज करें, याद करें, रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन आज हम बैठे ट्रिको बनाने के लिए। तो सबसे पहले ट्रिको का फॉर्मूला को याद करो, उसको रिवाइज करो सबसे पहले। अगर 2 घंटा का मैथ प्रैक्टिस का अगर शेड्यूल है तो कम से कम उसमें काम करना 15 मिनट फॉर्मूला को दो। कभी कभी लगता है कि यार फॉर्मूला पढ़ के क्या होगा, डायरेक्ट सम बनाते हैं, फॉर्मूला थोड़ा ही एग्जाम में आएगा, सम बनाएंगे। अरे फॉर्मूला याद रहेगा तभी ना सम बनाओगे। तो उससे अच्छा पहले फॉर्मूला याद करो। जब फॉर्मूला पूरा याद कर लोगे ना तो हो सकता है कि मतलब सही से याद ना हो, जल्दी जल्दी हम लोग भूल जाते हैं फॉर्मूला को, बहुत कम टाइम में देखना फॉर्मूला भूल जाते हैं। अब उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करेंगे, सम्स बनाएंगे। पहले 15 मिनट फॉर्मूला रिवीजन हो गया, अब सम बनाओ, फिर फॉर्मूला रिवीजन, फिर सम, ऐसे कर करके देखना। यही अगर हम लोग 10-15 दिन अगर लेके गए, पूरा चैप्टर हम लोग का एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, फॉर्मूला भी स्ट्रांग हो जाएगा। एक बच्चा सिर्फ फॉर्मूला याद कर रहा और आगे बोला सर देखिए भूल गए, अरे भाई सम कहाँ बनाए। एक बच्चा सिर्फ सम बना रहा है, फॉर्मूला पर ध्यान नहीं दे रहा है, बाद में क्लास में दिया गया एक सम, बैठा हुआ है, क्यों सर फार्मूला भूल गए, एक बार बताइएगा, चलो सर बता दिए, एग्जाम में क्या होगा। इसीलिए पहले फॉर्मूला रिवीजन करेंगे 15 मिनट, बाकी का पूरा टाइम बैठ कर मैथ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो देखो अब क्या करना है इसको, यहाँ देखो कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो एक काम करते हैं ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे √3 × √3 और नीचे 2 3 क्या होगा 6। यहाँ पे देखो क्या होगा 1 1 1 और यहाँ पे 2 × √2 क्या होगा 2√2। यहाँ जो यहाँ भी इसको वैसे उतार दो अभी √3/√3 2। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब ऊपर वाला टर्म उतारेंगे √3/6, ये बड़ा वाला डिवाइड के लिए इनटू और नीचे वाले को कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि पलट देंगे। तो ऊपर हो जाएगा 2√2 और नीचे क्या हो जाएगा 1। यहाँ क्या करेंगे, ऊपर वाला टर्म लिखेंगे √3, ये बड़ा वाला डिवाइड के लिए इनटू और नीचे वाले को पलट देंगे, यानी कि हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ देखो ये 6 और 2 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना, तो 2 1 2 3 क्या बचा देखो, ऊपर में है √3 × √2, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा √6 और नीचे 3 1 3 प्लस यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल होगा, हाँ होगा, √3 कैंसिल होगा, क्या बचा 2 बचा। चलो अब एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ मतलब क्या है 1। तो बताओ 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा। 3 को 3 से डिवाइड 1 बचेगा, उसको √6 से मल्टीप्लाई √6 प्लस 3 को 1 से डिवाइड 3, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई 6, तो हो गया √6 + 6/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फिर टेबल देख करके वैल्यू बिठाएंगे, और अगर अब तक याद हो गया है तो एक बार ट्राई करो बिना टेबल देखे वैल्यू बिठाने का। tan 60 का वैल्यू √3 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3। फिर यहाँ देखो 1 प्लस tan 60 का वैल्यू √3, और यहाँ देखो बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो इंटू दे दो, tan 30 का वैल्यू 1/√3। यहाँ जो cos 60 का वैल्यू 1/2, बीच में कोई साइन नहीं है मतलब इंटू दे दो, cos 30 का वैल्यू √3/2। फिर यहाँ जो sin 60 √3/2, बीच में कोई साइन नहीं है तो इंटू sin 30 का वैल्यू 1/2। अब देखो यहाँ ऊपर में कैंसिल तो नहीं कर सकते क्योंकि बीच में देखो माइनस है ना, कैंसिल नहीं होगा, तो एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे क्वेश्चन मतलब क्या है 1। तो बताओ √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा √3 होगा। अब √3 को 1 से डिवाइड करेंगे, भाई √3 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो √3 रह जाएगा, लेकिन उस √3 को अब ऊपर वाले √3 से मल्टीप्लाई। तो बताओ √3 × √3 क्या होता है, √3 × √3 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस, अब √3 को √3 से डिवाइड करेंगे। अब भाई जब सेम नंबर डिवाइड करते हैं तो कट होकर क्या बचता है 1, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 1। अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे ये 1 तो उतार देंगे, प्लस को उतार देंगे। अब इसको ध्यान से देखो, इसको इसमें क्या काम होगा, यस √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1। यहाँ जो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल तो होगा नहीं ना, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 1 √3 और नीचे 2 2 4। फिर यहाँ पे सेम काम होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, तो √3 1 √3 और 2 2 4। अब ऊपर में 3 - 1 क्या होगा 2/√3 और नीचे 1 + 1 क्या होगा 2। यहाँ पे काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे पहले। 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4, 4 को 4 से डिवाइड 1, उसको √3 से मल्टीप्लाई √3, यहाँ पर भी √3। तो अब
अब ऊपर वाला टर्म उतार देंगे वैसे 2/√3। अरे जो बड़ा वाला डिवाइड है उसके लिए क्या करेंगे इनटू, और नीचे वाला कन्वर्स हो जाता है, जैसे ये 2/1 है तो कन्वर्स हो जाएगा, क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। प्लस यहाँ पे ऐड करते हैं, बताओ 1√3 प्लस 1√3 कितना होगा 2√3 होगा, तो 2√3 और बाई में क्या है 4। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा इस वाले टर्म के अंदर में, यस 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3 प्लस यहाँ देखो ये 2 और 4 कैंसिल हो सकता है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, क्या बचा √3/2 बचा। फिर क्या करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, तो 2 और √3 देखो दोनों क्या डिफरेंट टर्म है, 2 और √3 दोनों डिफरेंट टर्म है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इन लोगों का एलसीएम होगा, यानी कि 2√3। अब 2√3 को √3 से डिवाइड, जब हम बोलेंगे 2√3 को √3 से डिवाइड करो, तो √3 का क्या बचा डिवाइड करके 2 बचा, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2√3 को 2 से डिवाइड, जब हम बोलेंगे 2√3 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 का क्या बचा √3। अब √3 को ऊपर वाले √3 से मल्टीप्लाई, अभी करके दिखाई देना कि √3 इंटू √3 क्या होगा 3 हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया 5/2√3। ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज किसे करेंगे, देखो यहाँ पे √3 है ना, तो ऊपर नीचे हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे क्या होगा ना नीचे वाला रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को √3 से मल्टीप्लाई 5√3 और 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब 1 है, तो पहले बिना रूट वाला को मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2। अब √3 इंटू √3 करेंगे, तो √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा, देखो तो ऊपर हो गया 5√3 और नीचे 2 3 से क्या होगा 6। इससे क्या फ़ायदा हुआ, अगर हम रैशनलाइजेशन करते हैं उससे फ़ायदा ये होता है कि देखो नीचे में रूट था ना, अभी रूट गायब हो गया, ठीक है। तो कभी भी आंसर हम लोग नीचे √3 नहीं छोड़ सकते। हाँ हो सकता है कि बुक में ऐसा शायद अगर आंसर हो, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे उसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो पहले हम लोग क्या करेंगे वैल्यूज बैठाएंगे, 1 माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर, यहाँ पर भी 1/2 स्क्वायर इंटू, फिर यहाँ देखो cos 60 क्या है 1/2 स्क्वायर, cos 30 का वैल्यू √3/2 स्क्वायर, cosec 90 1 स्क्वायर, cot 90 0 स्क्वायर, डिवाइड का साइन है साइन 60 √3/2, बीच में कोई साइन नहीं है मतलब क्या इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है ना इंटू और डिवाइड का साइन के देख के बच्चा लोग का जो तबियत खराब हो जाएगा कि सर ये इंटू डिवाइड अब कहाँ से आ गया, बहुत इजी है, बल्कि प्लस वाला से भी ज़्यादा इजी लगेगा देखना। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/4, यहाँ पर भी 1/4 इंटू यहाँ पर भी 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0। यहाँ जो यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा ना, देखो तो क्या कैंसिल होगा √3 कैंसिल होगा, गुड, क्या बचा 1/2 बचा। अब यहाँ देख के समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या काम होगा एलसीएम का काम होगा, तो 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 को 1 से डिवाइड 4 उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई 4 को 4 से डिवाइड 1 उसको 1 से मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1 इंटू यहाँ पर भी एलसीएम होगा तो हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 + 3 और 1 - 0 क्या होता है 1, और ये डिवाइड का साइन को इंटू में कन्वर्ट कर दो, तो जैसे डिवाइड का साइन को इंटू लिखते हैं तो राइट साइड वाला कन्वर्स हो जाता है, 1/2 क्या बन जाएगा 2/1। अच्छा अब 4 - 1 क्या होगा 3/4 होल डिवाइड बाई 4 + 1 क्या होगा 5/4 इंटू 3 + 1 क्या होगा 4/4, और नीचे होल बाई में जो 1 इसको लिखे तो कोई फायदा है नहीं, तो एक काम करो इसको हटा देते हैं, सिर्फ क्या लिखेंगे 4/4 लिखेंगे 4/4 और इंटू में क्या है 2। अब ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 3/5 इंटू ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 बचा। अब देखो अब तो कोई कैंसिल नहीं होगा, तो एक काम करते हैं ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 = 6 और नीचे 5 1 = 5। चाहे तो इसको हम डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में ले सकते हैं, जैसे वो यहाँ पे 6 तो 5 1 = 5, क्या बचा 1, जो 1 रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे, हो गया आंसर।
6/4 देखो ये शो दैट है, हम लोगों को दिस इज इक्वल्स टू दिस हम लोग को प्रूव करना होगा। तो हम लोग का LHS क्या है, देखो LHS हम लोगों का √1 + cos 30 और नीचे क्या है 1 - cos 30 और RHS क्या है, RHS हम लोगों का sec 60 + tan 60। चलो वैल्यूज बैठाते हैं, तो √1 + cos 30 का वैल्यू √3/2 या 1 - cos 30 फिर √3/2। अब देख के समझ में आ रहा है क्या होगा, एलसीएम करना होगा ना, इसके नीचे 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2, 2 को 1 से डिवाइड 2 फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई 2 ही आएगा, प्लस 2 को 2 से डिवाइड 1 उसको √3 से मल्टीप्लाई √3 यहाँ पे, फिर इसके नीचे 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम 2, तो सेम काम होगा बस 2 - √3 आ जाएगा। ये 2 देखो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, क्या बचा हम लोग के पास में 2 + √3 और नीचे क्या है 2 - √3। लेकिन देखो हम लोग का जो RHS आएगा वो तो रूट में नहीं रहेगा, ये हम लोग का LHS चल रहा है। देख के ही समझ में आ रहा है, अगर सेक के लिए हम सेक 60 का वैल्यू बैठाते हैं और tan 60 का वैल्यू बैठाते हैं, ये तो बिना होल रूट वाला रहेगा, पर देखो LHS में हम लोग क्या अभी भी होल रूट है, तो ये होल पे जो रूट है ना उसको खत्म करना होगा। उसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो रैशनलाइज हम लोग किससे करते हैं, कॉन्जुगेट टर्म से करते हैं। जैसे यहाँ 2 - √3 है तो रैशनलाइज किससे होगा 2 + √3 से होगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 + √3 से और नीचे भी 2 + √3 से। हमेशा इसके ऑपोजिट साइन से करते हैं, उसको कॉन्जुगेट बोला जाता है। जैसे 2 - √3 है तो 2 + √3 से करेंगे, और अगर यहाँ 2 + √3 होता तो किससे करते हैं 2 - √3 से करते हैं। अब देखो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, तो ऊपर में देखो दोनों टर्म सेम है ना, तो हो जाएगा 2 + √3 पे होल स्क्वायर। लेकिन नीचे देखो फॉर्मूला बना a + b × a - b, क्या होता है a² - b², यानी कि 2 पे स्क्वायर माइनस √3 पे स्क्वायर। अब देखो ये ऊपर वाला टर्म वैसे रहने दो अभी, 2 + √3 पे होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, ऊपर वाला टर्म का स्क्वायर और उसका रूट क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 2 + √3, और नीचे 4 - 3 क्या होगा 1, और 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है, तो नीचे क्या लिखेंगे 1, तो क्या बचा 2 + √3। ये वो हम लोग का LHS। अब आएंगे RHS में, देखो हम लोग का RHS क्या है, हम लोग का RHS है sec 60° + tan 60°। sec 60 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, प्लस tan 60 का वैल्यू √3, देखो मैच हो गया। LHS कितना आया 2 + √3, RHS भी क्या है 2 + √3, तो लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, देखो इस बार LHS क्या है, इस बार LHS थोड़ा लंबा चौड़ा है, 2 tan² 30° बाई 1 - tan² 30° प्लस sec² 45° माइनस cot² 45°, ये हो गया हम लोग का LHS। और RHS क्या है, RHS तो बहुत ईजी है, देखो सिर्फ sec 60 है, यानी कि जो भी कैलकुलेशन करना है वो सिर्फ LHS में करना है, RHS में जस्ट वैल्यू बैठाएंगे काम हो जाएगा हम लोग का। चलो स्टार्ट करते हैं LHS में काम। tan 30 का वैल्यू क्या होगा 1/√3 और उस पर क्या स्क्वायर 1 माइनस, फिर देखो tan² 30, तो tan 30 के लिए 1/√3 उस पर स्क्वायर, प्लस sec 45 का वैल्यू √2 उस पर स्क्वायर, cot 45 का वैल्यू 1 और उस पर स्क्वायर। यहाँ जो 2 × देखो 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 × 1 = 1 और √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचा 3, फिर देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 यानी कि 1/3। यहाँ जो √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 × 1 = 1। अब यहाँ क्या काम होगा, यहाँ तो कुछ कैंसिल होने से रहा, काम करते हैं ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसके नीचे कुछ मतलब 1 है तो नीचे नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 1 = 2 और नीचे 3 × 1 = 3। नीचे में क्या काम होगा एलसीएम का काम होगा, देखो इसके नीचे 1 है तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3, 3 को 1 से डिवाइड 3, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई 3, 3 को 3 से डिवाइड 1, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई यानी कि 1, प्लस यहाँ क्या काम होगा देखो
2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पहले तो ये 3 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचा, ऊपर बचा 2 और नीचे 3 माइनस 1 क्या होगा 2, और प्लस में क्या है 1 है, तो प्लस 1 उतार देंगे वैसे। अब देखो फिर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1, और प्लस में पहले से क्या है 1, 1 + 1 2। ये हो गया हम लोग का LHS। अब आते हैं RHS में। RHS में देखो सिर्फ वैल्यू बैठाना है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, काम ऐसे ही हो जाएगा हम लोग का। 660 का वैल्यू 2, ठीक है। तो देखो LHS भी आया 2 और RHS भी हम लोग क्या है 2 है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। हो गया, काम खत्म। चलो पार्ट 7 में आते हैं। पार्ट 7 में नया क्या है, पार्ट 7 में नया ये है कि अभी देखो पाई करके आ गया वैल्यू ना, तो ये पाई के माने क्या होता है, देखो पाई के माने होता है 180 डिग्री। ट्रिगोनोमेट्री में पाई का मतलब होता है 180। हाँ अगर ये हम लोग मेंसुरेशन में होते हैं तो मेंसुरेशन में पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 यानी कि 22/7। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में पाई के माने क्या होता है 180 डिग्री। अब बोलो अगर पाई मेरा 180 डिग्री है तो पाई/3 क्या होना चाहिए, पाई/3 मतलब क्या 180/3, कट करेंगे तो कितना आया 60, यानी कि पाई/3 क्या होता है 60 डिग्री होता है। उसी तरह पाई/6, पाई/6 यानी कि 180/6, तो 6 1 जा 6 30 जा कितना हो गया 30 हो गया, यानी कि पाई/6 क्या होता है 30। उसी तरह पाई/2, पाई/2 अब तो समझ में आ गया होगा पाई/2 कितना होना चाहिए, पाई के लिए कितना बैठाएंगे 180/2, कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 90, यानी कि पाई/2 क्या होता है 90 होता है। उसी तरह पाई/4 क्या होगा, देखो पाई/4 यानी कि 180/4, फिर कैंसिल करेंगे 4 1 जा 4 45 कितना हो गया 45 हो गया। तो पाई देख करके बच्चा लोग घबरा जाता है कि सर ये पाई क्या है, देखो पाई तो इतना ईजी है, एक बार कैलकुलेट कर लेना, 2 3 बार कैलकुलेट कर लोगे ना तो तुमको खुद ही याद हो जाएगा कि पाई/2 90 होता है, पाई/4 45 होता है, ऐसे ही याद हो जाएगा हमको, ठीक है। चलो अब इजी हो गया ना। अब आते हैं LHS में। साइन पाई/3 tan पाई/6 प्लस साइन पाई/2 कॉस पाई/3, और RHS क्या हम लोगों का, इसको मिटा देते हैं। RHS देखो क्या है, RHS हम लोगों का 2 sin स्क्वायर पाई/4। देखो एक काम करते हैं, साइन पाई/3 के लिए हम लोग पहले बैठा लेते हैं 60 डिग्री, अभी कैलकुलेट किया ना पाई/3 क्या होता है 60 होता है। फिर देखो tan पाई/6, तो पाई/6 मतलब कितना 30, साइन पाई/2 यानी कि साइन 90 और कॉस पाई/3 यानी कि कॉस 60। अब देखो साइन 60 का वैल्यू हम लोग को याद है, साइन 60 क्या होता है √3/2, बीच में कोई साइन नहीं यानी कि इंटू दे देना, tan 30 का वैल्यू 1/√3 प्लस साइन 90 का वैल्यू 1 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2। अब बोलो यहाँ पे क्या काम होगा, यहाँ पे √3 कैंसिल हो सकता है ना, देखो √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2 प्लस 1/2। अब एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम अगर नहीं भी ले, एक छोटा सा वो जनरल कैलकुलेशन अगर करें, देखो 1/2 माने क्या होता है आधा, 1/2 के माने क्या होता है आधा, तो आधा प्लस आधा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, हो गया। और नहीं तो एलसीएम लेके कैलकुलेट करना तभी 1 ही आएगा। चलो आते हैं RHS में। 2 sin स्क्वायर पाई/4 के माने क्या होगा 45 डिग्री। अब देखो 2 sin 45 का वैल्यू कितना है 1/√2, तो लिखेंगे 1/√2 और इस पर क्या स्क्वायर, तो 2 इंटू, अब बोलो 1/√2 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो देखो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 1 जा 1 और √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 बचा, 2 2 का क्या हो गया 1। तो LHS में भी देखो कितना आया 1 और RHS भी क्या हम लोग का 1, तो लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। 7 पार्ट 1 देखो पूरा पैटर्न वही है, बस यहाँ पे एक नया चीज़ क्या है कि x का वैल्यू फाइंड करना है, काम वही होगा, वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, पूरा काम वही रहेगा हम लोग का, वही एलसीएम, वही उसको ब्रैकेट से बाहर करना, पर नया यहाँ पे क्या है x का वैल्यू फाइंड करना है। देखो यहाँ पे एक x जोड़ दिया है साथ में और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो घबराने का नहीं है, पुराना ही काम है हम लोग का, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहला काम वही वैल्यूज बैठा पहले, यहाँ पे x
इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, tan 60 का वैल्यू √3, बीच में कोई साइन नहीं था इसलिए हम लोग इंटू इंटू दे दिए। यहाँ जो tan 45 का वैल्यू 1 पे स्क्वायर, cos 60 का वैल्यू 1/2। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो क्या होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे ऊपर में x है, 1 है, √3 है, ठीक है ना। तो चलो सबको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को √3 से मल्टीप्लाई, x √3, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और माइनस क्या है 1/2। अब देखो लेफ्ट में तो कोई काम नहीं होगा, देख के समझ में आ रहा है, और राइट में क्या काम होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। तो हो जाएगा x √3/2, यहाँ देखो एलसीएम क्या होगा 2, यहाँ पे 2 - 1, कब से एलसीएम कर रहे हैं हम लोग है ना। अब नीचे नीचे देखो 2 2 कट, क्या बचा x √3 इज इक्वल्स टू 2 - 1 1, x को रोक लेंगे तो √3 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर क्या हो गया 1, तो x का वैल्यू हो गया 1/√3, हो गया आंसर। चलो पार्ट 2 में आते हैं। यहाँ पे तो एकदम सेम काम होगा, पहले यहाँ पे लिखेंगे x साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, लेकिन उस पर देखो स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर देना होगा। फिर यहाँ जो tan 45 का वैल्यू 1, उस पर स्क्वायर, और sec 60 क्या होता है 2, नीचे क्या है cosec 60, cosec 60 का वैल्यू 2/√3। अब देखो, अब यहाँ हो जाएगा x इंटू √3/2, और यहाँ पे देखो √3/2 पे होल स्क्वायर है ना, तो बताओ √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, और 2 का स्क्वायर लेंगे 2 2 क्या होगा 4, यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 2, बाई में क्या है 2/√3। अब यहाँ कुछ कैंसिल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, x को √3 और 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3x √3, और नीचे 2 4 क्या होगा 8। यहाँ पे क्या काम होगा, ऊपर वाला टर्म लिखेंगे 2, ये बड़ा वाला जो डिवाइड है उसके लिए क्या करते हैं इनटू, और नीचे वाला कन्वर्स हो जाएगा, यानी कि √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 2 2 कैंसिल हो सकता है, क्या बचा, बचा हम लोग के पास में 3x √3/8, और यहाँ क्या बचा √3 बचा। अब एक काम करते हैं 8 को ऐसे क्रॉस कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3x √3, और 8 को ऐसे क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे x को रोक लेंगे, जैसे वाला x को रोकेंगे तो 3√3 कहाँ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या होगा 8√3। अब बोलो क्या कैंसिल होगा, √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा x का वैल्यू 8/3। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में ले लेंगे, तो डिवाइड कर देंगे, 3 2 6, क्या बचा 2, जो रिमाइंडर बचता है ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं नीचे, तो आंसर हो गया 2/3। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ देखो ये भी पूरा पुराना ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे नया क्या है, x के साथ में y भी ला दिया है, बोला x एंड y दोनों का वैल्यू हमको बताना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला इक्वेशन ये हम लोगों का, तो सबसे पहले हम लोग वैल्यूज बैठाएंगे। देखो x इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 प्लस y इंटू cot 60 का वैल्यू 1/√3, और इक्वल टू में क्या है 0 है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो x वन सा क्या होगा x, और नीचे √3 प्लस y वन सा y, और नीचे में √3, इक्वल टू में क्या है 0। क्या करना होगा, एलसीएम करना होगा, तो √3 और √3 का एलसीएम क्या होगा √3, उसको √3 से डिवाइड तो क्या बचेगा 1, x से मल्टीप्लाई तो x, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा y, और इक्वल टू में 0। अब देखो इसके नीचे क्वेश्चन मतलब क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के क्रॉस में क्या है x प्लस वाई, तो हो जाएगा x प्लस वाई, और √3 के क्रॉस में क्या है 0, तो √3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ देखो 2x माइनस वाई इंटू tan 45 का वैल्यू 1, और इक्वल टू में क्या है 1, तो 2x माइनस वाई वन सा वाई, और इक्वल टू में क्या 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 के नीचे उतार देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब बोलो दोनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। देखो ये दोनों y प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा,
2x प्लस 1x क्या होगा 3x, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा 1, x को रोक लेते हैं तो 3 नीचे जाएगा, ऊपर क्या होगा 1, तो x का वैल्यू क्या हो गया 1/3। अब ये x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेते हैं। तो 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो जहाँ पे x दिखेगा हम वहाँ क्या बैठा सकते हैं 1/3 बैठा सकते हैं। तो x के लिए यहाँ पे बैठाएंगे 1/3 प्लस वाई, और इक्वल टू में क्या है 0 है। अब देखो ये प्लस 1/3 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -1/3, तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -1/3। हो गया आंसर, x का वैल्यू 1/3 और y का वैल्यू -1/3। क्या ही इसमें नया, देखो बहुत ईजी रहा। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1, देखो a और b का वैल्यू कितना है 45 है, और जस्टिफाई करना है यानी कि हम लोग को प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस। तो भाई प्रूव दैट है तो क्या करते हैं LHS RHS करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग का LHS क्या है, LHS है हम लोग का साइन ऑफ a प्लस बी, और RHS क्या देखो RHS है हम लोगों का साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये हम लोग का RHS है। अब देखो a और b का वैल्यू कितना है, देखो 45 है ना, तो जहां पे a दिखेगा वहां बैठाएंगे 45, b के लिए भी 45, तो साइन 45 प्लस 45 ऐड कर देंगे कितना हो गया 90 हो गया, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। अब आते हैं हम लोग RHS में, देखो साइन a के लिए फिर 45 कॉस 45 प्लस कॉस 45 फिर साइन 45। अब बोलो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, यहाँ पे कोई साइन नहीं है यानी कि इनटू कॉस 45 का वैल्यू फिर 1/√2, उसी तरह फिर कॉस 45 के लिए 1/√2 और इसके लिए फिर 1/√2। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर पर मल्टीप्लाई करो 1 1 जा 1, नीचे √2 इंटू √2 क्या होगा 2 होगा, प्लस फिर देखो 1 1 जा 1 और √2 इंटू √2 2। चलो फिर एलसीएम लिया जाए, तो 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2, 2 को 2 से डिवाइड 1, उसको फिर 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या होगा 2/2, कट करेंगे तो क्या बचा 1। तो देखो हम लोग का LHS भी 1 है और RHS भी क्या है 1, तो लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1, देखो बोला है इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC हम लोग का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें BD क्या है एक मीडियन है। फिर हम इसे बोला है लेट अस प्रूव दैट tan एंगल ABD इक्वल है किसके साथ कॉट एंगल BAD के साथ में। तो कहानी स्टार्ट होगा यहाँ से, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC कहानी से स्टार्ट होगा। देखो बनाएंगे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के माने क्या होता है जिसमें तीनों साइड्स या फिर हम बोल सकते हैं कि तीनों एंगल क्या होगा इक्वल होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, और अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो कितना कितना होना चाहिए 60 60 होना चाहिए, 60 60 60। तो इसीलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितना होता है 60 डिग्री का होता है। फिर यहाँ पे बोला है BD एक मीडियन है, तो मीडियन है मतलब क्या एकदम ठीक B से एकदम ठीक सीधा होता हुआ एक लाइन आएगा, वो हम लोग का परपेंडिकुलर भी हो सकता है या टेढ़ा भी आ सकता है, पर एकदम यहाँ उतरेगा ठीक यहाँ पे। अब देखो BD एक मीडियन है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा इक्वल होगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा इक्वल। अब देखिए पूरा कितना था 60 था, अब चूंकि 20 से आ गया लाइन तो ये आधा आधा में बढ़ जाएगा, तो ये कितना होगा 30 और ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और दोनों मिला के कितना है 60 डिग्री है। हमने से बोला क्वेश्चन में tan एंगल ABD, तो देखो ABD यानी कि एंगल कहाँ बन रहा है B पे बन रहा है, तो B तक गए फिर रिटर्न आ गए, तो यहाँ पे एंगल कितना बना है 30। तो हम लिखेंगे LHS, हम लोग LHS क्या है LHS है tan एंगल ABD, तो tan एंगल ABD यहाँ कितना एंगल बन रहा है 30 बन रहा है, तो लिखेंगे tan 30 कितना 1/√3। RHS क्या देखो
RHS हम लोगों का कॉट एंगल BAD। तो देखो कॉट एंगल BAD, BAD यानी कि एंगल कहाँ बन रहा है, ए पे, तो BAD, तो देखो ए पे एंगल कितना बन रहा है 60, तो BAD को हटा के हम क्या बैठा सकते हैं 60 बैठा सकते हैं। अब बोलो कॉट 60 का वैल्यू कितना होगा 1/√3 होता है। तो देखो क्या LHS RHS प्रूफ हो गया इक्वल। चलो अब हम लोग आते हैं 10 पार्ट 2 में। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस तुम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे इस तरह क्वेश्चन देख करके ना बच्चा लोग ना थोड़ा सा घबरा जाता है, और थोड़ा जो कम प्रैक्टिस और कम पढ़ने वाला बच्चे लोग वो लोग तो ज़्यादा डर जाता है और एकदम सरेंडर कर देता है, सर ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है। पर बिलीव करो इतना इजी क्वेश्चन है ना, एकदम लेस कैलकुलेशन है, बस समझना होगा क्वेश्चन को। देखो क्या बोला है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, जिसमें AB और AC दोनों क्या है इक्वल है, और BAC क्या है 90 डिग्री। देखो कितना सारा इन्फॉर्मेशन है, सबको ध्यान से पढ़ते चलेंगे। फिर बोला है एक बाइसेक्टर है किसका, एंगल BAC का एक बाइसेक्टर है, जो कि इंटरसेक्ट करता है किसको, साइड BC को, कौन से पॉइंट पे, D पॉइंट पे। तो जैसे जैसे स्टेप्स बोलता गया है देखना, वैसे वैसे हम लोग डायग्राम में काम करते जाएंगे। पहले बोला है आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, जिस ट्राइंगल में कोई दो साइड इक्वल हो और तीसरा साइड अनइक्वल हो उसको लोग क्या बोलते हैं आइसोसेलेस। पर ध्यान रहे एक 90 डिग्री भी बन रहा है वहाँ पे, यानी कि एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखो ऐसा कुछ यहाँ पे मान लिया A और BC किसी को भी ले लो, तो A पे क्या बन गया 90 डिग्री, जिसमें हम लोग का AB और AC दोनों इक्वल है। देखो ये दोनों साइड इक्वल हो गया हम लोग का, ठीक है, और A पे क्या बन गया 90 डिग्री। देखो यहाँ तक काम हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर दिए जिसमें AB और AC क्या है इक्वल, और A पे क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। फिर बोला है बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। देखो BAC कौन है, BAC यानी कि कहाँ पे A पे, इसका बाइसेक्टर। तो इसका बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होगा, कुछ ऐसा। बाइसेक्टर मतलब क्या, जो इस एंगल को दो इक्वल हाफ में बांट देगा। तो ये 90 था ना, अब इसका बाइसेक्टर ये जो कहाँ जा रहा है BC साइड को इंटरसेक्ट करेगा। देखो ऐसे जाते जाते BC को देखो इंटरसेक्ट किया, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट D पर, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया D हो गया। अच्छा आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये दो साइड इक्वल होता है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है ना, कितना कितना होगा 45 होगा। अच्छा ये 90 डिग्री था, ये बाइसेक्ट हो गया 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना बना 45 और ये कितना बना 45 बना, ठीक है। अब बोला है क्या, देखो क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम पूरा ड्रॉ हो गया। एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC बन गया, जहां A पर 90 डिग्री है, जिसमें AB और AC दोनों इक्वल था, ठीक है। फिर BAC एंगल का एक बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं जो कि BC साइड को इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ पे पॉइंट D पर करेगा। अच्छा ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो जिसमें दो साइड इक्वल होता है तो दो एंगल भी इक्वल होता है, 45 हो गया। अच्छा ये 90 डिग्री था ना, अब इसका बाइसेक्टर, तो 90 डिग्री को बाइसेक्ट किया गया है। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, दो इक्वल हाफ में बांट देना, तो ये 45 और ये भी क्या होगा 45 होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखो डायग्राम का काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है। प्रूव करना हम लोग को सेक एंगल ACD बाई साइन एंगल CAD इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो देखो LHS क्या हम लोग का सेक एंगल ACD, फिर नीचे में है साइन एंगल CAD, और RHS क्या है, RHS हम लोगों का कॉसेक स्क्वायर एंगल CAD। तो देखो सेक एंगल ACD ना, ACD तो देखो तो ACD कितना है ACD, तो ACD मतलब क्या, C पर जो एंगल बनते हैं कितना बन रहा है 45, तो सेक एंगल्स ACD की जगह क्या बैठाएंगे 45 बैठाएंगे। फिर नीचे क्या है एंगल साइन एंगल CAD, तो देखो CAD कहाँ है CAD, ऐसे घूम जाओ CAD, तो फिर बीच में एंगल बना कहाँ 45, तो देखो साइन एंगल CAD क्या होगा साइन 45 होगा। जो बीच में जो पॉइंट्स रहता है ना एंगल वही वाला होता है, तो देखो A पर एंगल बना कितना 45 बना। अब बोलो सेक 45 वैल्यू क्या होता है √2, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2। ऊपर वाला √2 लिखेंगे डिवाइड के लिए इनटू, और नीचे वाला कन्वर्स हो जाएगा यानी कि √2/1। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, √2 × √2 क्या होगा 2 होगा। तो कैंसिल मत कर देना ध्यान से, ये दोनों ऊपर में है। हाँ ऐसा नहीं कि जोश में एकदम फट काट कूट के साथ एकदम पूरा 1 ला दिया, ऐसा नहीं करोगे।
ऊपर पर मल्टीप्लाई √2 इंटू √2 2 और 1 1 सा 1, तो नीचे 1 लिखते नहीं है। चलो LHS हो गया। अब आते हैं RHS में। RHS क्या देखो, कॉसेक स्क्वायर CAD यानी कि वही 45 डिग्री, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब बोलो कॉसेक 45 का वैल्यू क्या होता है, √2 होता है, लेकिन उस पर क्या देना होगा, स्क्वायर देना होगा। √2 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचा, 2 बचा। तो देखो LHS भी 2, RHS भी हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 11, देखो यहाँ क्या बोला है, लेट अस डिटरमिन द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस विल बी ट्रू, यानी कि हम लोग को थीटा का वैल्यू फाइंड करना है और थीटा 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। अब किसी का 120 डिग्री आ गया तो वो नहीं चलेगा, 0 से 90 के बीच में आना चाहिए। अच्छा पहले ये बोलो कि इसको देख के कुछ याद आ रहा है, अलजेब्रा का कोई पार्ट, 2 cos का थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1, देखो तो कोई फैक्टर उक्टर याद है, कोई फैक्टर, यस मिल्टन फैक्टर। देखो ये मिल्टन फैक्टर है हम लोग का, कैसे होगा देखो, मिल्टन फैक्टर का प्रोसेस क्या था हम लोग का, स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 का ऐसा एलसीएम लेना है कि प्लस करके 3 आ जाए, तो 2 1 जा, देखो 2 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, लेकिन ऐड करके माइनस में लाना है। जब भी हम लोग को ऐड करके लाना होता है तो दोनों को सेम साइन देते हैं, कौन सा साइन, जो बीच में रहेगा, बीच में क्या है माइनस, तो दोनों को क्या देंगे, माइनस देंगे। अगर बीच में प्लस होता तो दोनों को क्या देते हैं, प्लस देते हैं। तो देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 1 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू में 0। अब बोलो क्या कॉमन इन दोनों में, इन दोनों में 2 cos थीटा कॉमन है। अब देखो 2 निकल गया, कॉस स्क्वायर क्या मतलब क्या होता है, 2 बार कॉस होता है, कॉस स्क्वायर इनके 2 बार कॉस, एक बार कॉस निकल गया तो क्या बचा, एक बार कॉस बचा, माइनस, यहाँ तो 2 कॉस था पूरा ही बाहर निकला हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या बचा 1। इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ माइनस कॉमन है, क्योंकि इन दोनों का काम खत्म होने के बाद क्या माइनस है ना, तो लिखेंगे माइनस कॉस थीटा माइनस 1 और इक्वल टू में क्या है 0। यहाँ पे कुछ मतलब क्या है 1 है। अब बोलो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में cos थीटा माइनस 1 कॉमन है, क्या बचा 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आइदर और कर देंगे, आइदर cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस 1 वहाँ जाएगा तो क्या बना, प्लस 1 बना, तो cos थीटा इक्वल्स टू 1 और अच्छा cos थीटा इक्वल्स टू 1। अब बताओ 1 cos का कितना डिग्री होता है, 1 cos का कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, तो लिखेंगे 1 के लिए cos 0। अब cos 0 ही क्यों लिखें, क्योंकि देखो बोथ साइड से cos cos क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो देखो बोथ साइड से cos cos रिमूव, तो क्या बचा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो गया। अब यहाँ आ जाएंगे, माइनस 1 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 1, तो 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1, cos थीटा को रोक लेंगे तो 2 कहाँ जाएगा नीचे और ऊपर में 1, तो देखो cos थीटा इज इक्वल्स टू, अब बोलो 1/2 cos का कितना डिग्री होता है, cos 60। अब cos 60 ही क्यों सोचे, क्योंकि देखो cos cos बोथ साइड से रिमूव हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या बच गया हम लोग का 60 डिग्री। तो दो आंसर हो गया, एक हो गया 0 और एक हो गया 60। वैसे भी देखो यहाँ पे रेंज में क्या बोला था, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, या फिर 0 और 90 भी हो सकता है क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है ना। तो देखो एक आंसर हो गया 0 और दूसरा क्या हो गया 60 डिग्री।